Good morning, class 4th. Today I will start new chapter number 14, Pinocchio. पिनोकियो एक इमेजिनेशन वाला मतलब एक इस तरीके का वुड का लकड़ी का एक खिलौना है। पिनोकियो उसका नाम है, जो मतलब एक कारपेंटर होता है, उसने एक इमेजिन करके कि हाँ, क्योंकि उसका बेटा नहीं होता है, तो वो एक मतलब ये जो स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिफरेंट बताई है। मतलब डिफरेंट का मतलब जो रियलिटी है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये जो पिनोकियो जो स्टोरी है, वो पहले से भी थोड़ी फेमस है और अब आपके चैप्टर में आई है। तो इसमें एक पर्सन होता है, एक ओल्ड मैन होता है और जो खिलौने बनाता है, तो उसके बेटा नहीं होता है, तो वो खिलौने बनाने का काम करता है लकड़ी से। तो फिर वो इसी तरीके से एक बार अपने इमेजिन करता है, उस तरीके से वो लकड़ी का एक क्या करता है, उसमें खिलौना बनाता है, ठीक है, और उसका नाम वो पिनोकियो देता है, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या स्टोरी है। Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. एक समय की बात है, जो एक ओल्ड कारपेंटर होता है, कारपेंटर का मतलब आपको पता है ही, जो क्या होता है कारपेंटर, जो फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी काट के फर्नीचर बनाना या और भी जो चीजें होती है, उस फर्नीचर में आपको पता ही है सारी चीजें आ जाती है, सोफे, बेड, सब कुछ है ना। तो एक बूढ़ा कारपेंटर होता है, बॉट का मीन्स है खरीदा, वो क्या खरीद कर लाता है, और वेरी क्वेर का मीन्स होता है बहुत ही अजीब, क्वेर मतलब अजीब सी। तो अ वेरी क्वेर पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का अजीब सा टुकड़ा वो खरीद कर लाया। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, और उसने अपना जो प्लेन था, प्लेन का मतलब वो वाला प्लेन नहीं, हवाई जहाज वाला, एरोप्लेन वाला, वो प्लेन नहीं, आपको पिक्चर में जो नजर आ रहा है, मतलब जो कारपेंटर के पास जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उसको घिसने के लिए जिसका यूज करते हैं, जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्लेन। जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, जैसे एक पर्पल कलर का वो जो है ना, जिससे लकड़ी को घिसते हैं, ये होता है प्लेन, ठीक है। तो जैसे उसने उसके ऊपर प्लेन यानी उसको लकड़ी से, उसको मतलब उस लकड़ी को घिसना स्टार्ट किया उस प्लेन से, ही हियर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से, तो उसने क्या सुनी, हर्ड मतलब सुनना, उसने सुनी, अ लिटिल लाफिंग, कुछ छोटी सी, यानी छोटी तो नहीं, थोड़ी सी, लिटिल का मतलब छोटी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी है, थोड़ी सी लाफिंग यानी हंसने की वॉइस मतलब आवाज सुनी। और उसको कहते हुए मतलब उसने सुना, हंसने की आवाज के साथ कहते सुना, स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी। उसने कहा रुको, किसने बोला, वो एक अजीब से लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया था और उससे वो कुछ बनाने वाला था, और जैसे ही वो अपने प्लेन की हेल्प से उसको ऐसे रगड़ता है, उसको घिसता है, उससे पहले उसको एक हंसी के साथ एक आवाज सुनाई देती है, और उसने उससे कहा स्टॉप, रुक जाओ, यू आर टिकलिंग मी। टिकलिंग का मीन्स होता है गुदगुदी करना। तो वो कह रहा है कि तुम, मुझे गुदगुदी हो रही है। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, जो ओल्ड मैन था वो पजल का मतलब वो हैरान हो गया, मतलब हैरान तो नहीं, पजल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, उलझ जाना, तो वो उसकी आवाज सुनकर उलझ गया, पजल्ड हो गया। कि ही सैड दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, उसने कहा, किसने कहा, यहाँ पे ओल्ड मैन की बात आई, ही सैड, उसने कहा दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, ये एक अजीब सी पीस है, लकड़ी का पीस है, टुकड़ा है। व्हाट शैल आई डू विद इट, मैं इसके साथ मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट, तो वो कहता है अरे ये तो अजीब सा लकड़ी का है, मैं फर्नीचर नहीं बनाता, इससे मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए। तो वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है, हम अपने आप से कहते हैं ना, वैसे वो भी ओल्ड मैन कारपेंटर जो होता है वो भी अपने आप से कहता है कि ये तो अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा है, मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई विल मेक इट, यानी मुझे बनाना चाहिए, इट, मैं बनाऊंगा इट इनटू अ पपेट, यानी उस जो लकड़ी का जो टुकड़ा है उससे क्या बनाऊंगा, पपेट। पपेट का मीन्स होता है कठपुतली। कठपुतली का मतलब जिसकी शेप एकदम मैन जैसी होती है, इंसानों जैसी होती है, ठीक है, लेकिन वो लकड़ी का बनता है, होती है ना, लकड़ी का भी बनता है, और वो कपड़े वगैरह से भी बनती है ना। He set to work, and as the puppet boy took shape, the old man said, he set to work, जैसे वो अपने काम में लगा, and as the puppet boy took shape, और puppet boy जो उस कठपुतली वाले लड़के को, कठपुतली का लड़का बना रहा था वो, तो उसको शेप देना शुरू किया।
द ओल्ड मैन सेड, तो ओल्ड मैन ने कहा, ही मस्ट हैव अ नेम, तो इसको कुछ नेम भी देना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, तो मैं इसको पिनोकियो नाम से बुलाऊंगा। एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज, जब वो बनाते हुए उसने उसके आइज को बनाकर पूरा किया, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी दैम मूव, तो कारपेंटर बहुत हैरान हुआ, अमेज आश्चर्य हुआ उसको, टू सी दैम मूव, कि वो मूव कर रही है उसकी आइज के, जैसे उसने जिसकी आइज बनाई उसने देखा अरे ये तो मूव कर रही है, मतलब इधर उधर देख रही है। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगिन टू लाफ, और जैसे उसने उसका माउथ बनाया तो वो क्या हंसना शुरू हो गया। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड, तो ओल्ड मैन ने कहा स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। इट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो क्या है उसने फिर भी अपनी हंसी बंद नहीं करी। बट एज सुन एज ही बैक वॉज टर्न इट पुट आउट इट्स टंग, बट एज सुन एज मतलब जब, लेकिन जैसे एज ही बैक वॉज टर्न, जैसे उसकी जो बैक है जो पीठ है वो टर्न होती, इट पुट आउट इट्स टंग, जो उसकी टंग है वो भी बाहर निकल जाती, एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और उसकी जो नोज है जो उसकी नाक है वो क्या हो जाती, लंबी हो जाती। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और जल्दी से ही क्या हो गया, मतलब इट्स हैंड, जब उसके हैंड्स बनाए गए उसके हैंड्स रेडी हो गए, और एंड देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग, तो उसने क्या किया, विग का मतलब होता है नकली जो बाल होते हैं ना, मतलब बालों की एक बालों वाली जैसे ही शेप में, मतलब एक विग मिलती है, विग का मतलब होता है नकली बाल ही होते हैं, जैसे इस तरीके से कि लोग अपने बालों में लगा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता, हर तरीके के आते हैं, हाँ, मैन के भी आते हैं वुमेन के भी आते हैं, जैसे अगर कहीं होते हैं जिनके कहीं के होते बाल छोटे होते हैं तो वो बड़े बालों के लिए विग लगा देते हैं। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसके हाथ रेडी हुए तो है ना, जैसे उसने ना मतलब जो कारपेंटर उसने अपनी पीठ को टर्न किया, उसने क्या किया, जो कारपेंटर का जो विग था ना उसने ले लिया एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और अपने हेड पे लगा दिया। किसने लगा लिया, उसने, पिनोकियो ने, जो पपेट जो लड़का बना रहे थे ना उसने। तो कारपेंटर जैसे मुंह मोड़ा, उसने उसका कारपेंटर का विग हटा के बालों का अपने ऊपर लगा लिया सर पे, एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रो लॉन्गर, और जैसे उसने ये काम किया तो पिनोकियो की जो नोज थी वो क्या हो गई, लंबी होना शुरू हो गई। व्हेन इट्स लेग्स एंड फीट वर मेड, और जब उसने उसके लेग्स, पाँव और हाथ बना दिए, पाँव और लेग्स मतलब पूरे पाँव, और है ना फीट का मतलब उसके आगे वाले मतलब पैर, जब वो बना दिए थे, दे वर टू स्टिफ टू यूज सोदी, तो स्टिफ का मतलब वो इतने कठोर हो गए वो कि यूज ही नहीं कर पाए। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज दम, तो कारपेंटर ने पिनोकियो को समझाया कि उसको कैसे यूज करना है उन पैरों का। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, अब कारपेंटर ने क्या डिसाइड किया कि पिनोकियो को स्कूल भेजेंगे। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग, लेकिन वहां जाके पिनोकियो क्या करता, कुछ भी नहीं करता था, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, बट लुक फॉर फन, लेकिन वो सबके मजे करते हुए देखता था। ही ऑफन रेन अवे फ्रॉम स्कूल, और वो क्या करता था अक्सर है ना, ऑफन मतलब अक्सर, ज्यादातर है ना, मोस्टली है ना, रेन अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से क्या है भाग कर आ जाता, भाग जाता। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तो फिर है ना कारपेंटर से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, आज द कारपेंटर, आज कारपेंटर ने पूछा पिनोकियो से। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, और पिनोकियो क्या है झूठ बोल देता, एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर, और जैसे वो ये बात झूठ बोलता कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, उसकी जो नोज थी वो क्या लंबी होना स्टार्ट हो जाती थी, लॉन्गर एंड लॉन्गर, लंबी होती जाती। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, अब इसमें देखो आपको इस चैप्टर में समझ कई बार आया होगा कि उसकी नोज लंबी होती जाती, क्या रीजन है कि क्यों लंबी होती जाती, तो इसके बारे में बताया है यहाँ पे। ईच टाइम ही वॉज रूड, जब भी, हर टाइम जब वो रूड होता, रूड का मतलब आपको पता है ऐसा मतलब हम हो जाता है ना कठोर से, रूड हो जाता है किसी से, इस तरीके से रूडली बात करता है। टू समवन, किसी से भी रूड हो जाता, और टोल्ड अ लाई, और लाई का मीन्स LIE, लाई का मीन होता है झूठ बोलना, और जब भी वो झूठ बोलता, हिज नोज ग्रू लॉन्गर, तो उसकी जो नोज है, उसकी जो नाक है वो क्या हो जाती, लंबी हो जाती। ठीक है, इसमें यही है, ये स्टोरी हर तरीके से जब आप देखोगे तो कहीं किसी बुक में पिनोकियो की स्टोरी जैसे है तो उसमें कुछ अलग
अलग, थोड़ी सी स्टोरी अलग है आगे, है ना। और लेकिन मेन जो ये है उसमें चैप्टर का, स्टोरी का, वो यही है कि जो पिनोकियो है वो अजीब तरीके का पहले पपेट होता है जो कारपेंटर या कोई भी ओल्ड वुमेन बनाता है, और उसकी क्या चीज होती है कि उसकी नोज लंबी होती जाती है जब वो झूठ बोलता है। फाइनली पिनोकियो सेड, तो एंड में पिनोकियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, कि मैं, ग्लैड का मीन्स होता है हैप्पी, ग्लैड का मतलब मैं खुश हूँ, टू बी अ रियल बॉय मैं खुश हूँ कि मैं रियल बॉय यानी सच्चा बॉय हूँ, आई विल नेवर लाई अगेन, मैं कभी भी अब वापस झूठ नहीं बोलूंगा। तो पता चल जाता था वैसे भी अगर दूसरे लोगों को, मतलब दूसरों को भी, दूसरे नहीं तो जो उसको जानते हैं, जिसने उनको, जैसे ओल्ड कारपेंटर उसने उनको उसको बनाया, तो वो तो उसको तो पता चलेगा जब भी वो झूठ बोलता है उसकी नाक लंबी हो जाती। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कैसे वो कारपेंटर पपेट बनाता है, और वो कैसे, देखो पपेट भी शैतानी करता है लेकिन जब भी वो झूठ बोलता है उसकी नोज लंबी हो जाती है। सो ईच स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर विद ट्रांसलेशन। थैंक यू।